बिहार में उर्दू का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल कल शाम उर्दू कारवां के वफ्द ने वजीर तालीम से मुलाकात कर उर्दू के मुख्तलिफ मसाइल को हल करने का मुतालबा किया था। वजीर तालीम ने वफ्द को उर्दू के फरोग का यकीन दहानी कराई, लेकिन मुहिब्बान उर्दू को वजीर के इस बयान पर भरोसा नहीं है। ऑल इंडिया मिली काउंसिल के नायब सदर मौलाना अनीसुर रहमान कासमी ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि महकमा तालीम को उर्दू टीईटी उम्मीदवारों के साथ ही स्कूलों में असातिज़ा की बहाली को यकीनी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मौलाना कासमी के मुताबिक उर्दू इदारे कई सालों से तहलील हैं और हुकूमत खामोश तमाशा देख रही है। वज़ीर तालीम को चाहिए कि पहली फुर्सत में इस मामले को हल करें, इसलिए कि वो ख़ुद बहुत ही समझदार हैं और मामलात की तह तक पहुँचते भी हैं। इसलिए मेरी खुसूसी गुजारिश होगी कि उर्दू का जो मसला है वज़ीर तालीम 1 से 2 दिन में उसको हल करें। तो उर्दू जिन लोगों की मादरी ज़बान है, जैसे मेरी मादरी ज़बान है, तो हमारे और हमारे बच्चों के लिए तो उर्दू ज़बान में न सिर्फ प्राइमरी बल्कि मिडिल और हाई स्कूलों में भी और 10+2 में भी वही सिस्टम आना चाहिए। बिहार में पहले से ही लॉकडाउन और कोरोना के सबब बेरोजगारी शबाब पर है। ऊपर से सैलाब ने रही सही कसर पूरी कर दी है। बात अक़लियती समाज की करें तो सैलाब चंपारण से लेकर सीमांचल के इलाके को हर साल मुश्किल में डालता है। ये वो इलाका है जहां अक़लियतों की तादाद ज्यादा है। कांग्रेस लीडर आज़मी बारी का कहना है कि सूबे का सबसे बड़ा मसला रोजगार से जुड़ा है। आज़मी बारी के मुताबिक हुकूमत अक़लियतों को खुद कफील बनाने के नाम पर कर्ज स्कीम चला रही है, लेकिन इसका फायदा नौजवानों को नहीं मिलता। अभी हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करते हुए इस मंसूबे को जमीन पर लागू करने का रास्ता हमवार करना चाहिए ताकि सैलाब ज़दगान को भी राहत मिल सके। बाढ़ आई है वो नॉर्थ बिहार में आई है और नॉर्थ बिहार में अक़लियत तबके के लोग ज़्यादा रहते हैं और इनके पास रोज़गार का कोई साधन नहीं है, वो परेशान हो रहे हैं। तो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन एक लोन देने का काम करता है, लेकिन उसके साथ ही दिक्कत ये होती है कि लोन के लिए जो अप्लाई करते हैं साल भर में एक बार अखबारों के माध्यम से नोटिफिकेशन निकलता है और फिर दूसरे साल उसका नोटिफिकेशन जारी होता है, तीसरे साल वो स्क्रूटनी होती है, 5वें साल जाके लोन की बात होती है। तो अगर इस तरह की बातें होंगी तो कोई माने मतलब नहीं रह जाता है लोन का। आज जब उनसे पूछा जाए तो ये कहते हैं कि चूँकि डीडीसी मीटिंग नहीं बुलाए हैं तो हमने मीटिंग नहीं किया है, और जब मीटिंग नहीं होगी तो सैंक्शन नहीं होगा और सैंक्शन होने के बाद पटना आएगा। तो इस तरह से एक लंबा प्रोसीजर चलता है। इसकी प्रोसीजर को कम से कम करने की कोशिश की जाए। 5 साल बाद आज से फिर वज़ीर आला नीतीश कुमार का जनता दरबार शुरू हो गया। नीतीश कुमार ने लोगों की शिकायत सुनी। मोतिहारी जिले से शिकायत लेकर आने वाले लोगों ने नीतीश कुमार के सामने अपनी परेशानी रखी। वज़ीर आला ने कहा कि इनका मसला जल्द ही हल हो जाएगा। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र ने लोगों से बातचीत की। 5 सालों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जनता दरबार कार्यक्रम की शुरुआत की है। कई फरियादी इस वक्त नीतीश कुमार से मिलकर बाहर निकले हैं। कहाँ से आप आए हैं, क्या समस्या है? मैं मोतिहारी से पहाड़पुर प्रखंड से आया हूँ और मेरा 2018 में एडमिशन लिया था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू, जर्नलिज्म एंड मास मीडिया कम्युनिकेशन। लेकिन सर मेरा एग्रीमेंट भी हो गया और पैसा एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं किया। मुख्यमंत्री से आपने अपनी शिकायत बताई? मैं शिकायत किया है। क्या कहा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री जी ने बोले हैं कि जाओ शिक्षा मंत्री के पास और बोले हैं कि कार्रवाई करते हैं। और शिक्षा मंत्री जी है सीएम के अभी तो संतुष्ट है और आगे कार्रवाई हो जाए और हमारा काम हो जाए तो बिल्कुल संतुष्ट हो जाएंगे सर। आप लोग कहाँ से आए हैं और क्या समस्या है? मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई आपकी? क्या कहा मुख्यमंत्री ने? ठीक है, जांच करके आपको कार्रवाई होगी। भरोसा है जी नीतीश कुमार पे? भरोसा है कि आपने शिकायत की है तो आप कार्रवाई होगी? जी भरोसा है। आप कहाँ से हैं? सीएम के सामने आप अपनी बातों को रखा? जी रखे। क्या समस्या थी आपकी? समस्या क्या है कि ठीक है, अगला टेबल पर जाओ, समस्या को हल किया जाएगा। उम्मीद है आपको कि नीतीश कुमार के पास जब आप पहुँचे हैं समस्या लेके तो उसका समाधान होगा? जी अभी तो समस्या को चल रहा है। आपने अपनी समस्या बताई? जी सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और मैंने अपनी समस्या बताई और उन्होंने मुझे वित्त सचिव के पास भेजा। लेकिन सर समस्या यहाँ है कि जो ब्यूरोक्रेसी में है सर, यहाँ पे बात तो सामने आ गई। पिछले मैं 10 महीनों से दौड़ रहा हूँ सर,
मेरे जिला पदाधिकारी द्वारा मुझे सूचना दिया गया था, बताया गया था कि आप लोगों को बैंक से फाइनेंस करा के यहाँ पे हम लोगों ने उद्योग का भी काम शुरू कर दिया, लेकिन तकरीबन 10 महीने हो गए हैं सर, हमें किसी भी प्रकार का भी रिस्पांस नहीं मिला। आश्वासन यहाँ से क्या मिला? आश्वासन मिला है कि इन्होंने बात करके अधिकारियों से कहा है कि जल्द से जल्द किया जाएगा, और एक यही ऑप्शन है ना, बेरोजगार और युवा जो भी है, जनता के वास्ते तो यही ऑप्शन है ना सर। जनता दरबार से उम्मीद जगी है आप लोगों को कि समस्या का समाधान जी, होगा? उम्मीद तो जगी है सर। हम भी बीएड कॉलेज के स्टूडेंट हैं सर। मेरा एडमिशन हुआ, पैसा भी दिए और एडमिशन कैंसिल भी हो गया, जिससे पहले भी मैं संजय कुमार शिक्षा विभाग के सचिव से मिल चुका था सर। आज भी मैं मुख्यमंत्री जी से मिला हूं, तो फिर वहीं प्रधान सचिव साहब के पास भेजे हमको, तो बोले हैं कि जाइए हम कार्रवाई करते हैं, आपकी पैसा रिफंड हो जाएगी और आपका एडमिशन का भी सोचा जाएगा। तो बिल्कुल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं। काफ़ी लंबे अरसे के बाद जनता दरबार कार्यक्रम शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद भी है कि उनकी समस्याओं का समाधान अब सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। सेनारी कत्लेआम केस में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। सेनारी कत्लेआम के 13 मुलजिमीन को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार ने अर्जी दाखिल की थी। आपको बता दें कि 18 मार्च 1999 को सेनारी गांव में 34 अफराद का कत्ल कर दिया गया था। इस मामले में निचली अदालत ने 15 लोगों को मुजरिम करार दिया है। बिहार के चर्चित 1999 में सेनारी नरसंहार मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील को मंजूर कर दिया है। बिहार सरकार ने पटना हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस फैसले में पटना हाई कोर्ट ने 1999 में हुए सेनारी नरसंहार मामले में सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव की कमी को देखते हुए बरी कर दिया था। बहरहाल आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को याचिका की कॉपी देने के लिए कहा है। देखना बेहद अहम होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू करेगा तो जिस उम्मीद से बिहार सरकार यहां पहुंची है, क्या आने वाले दिनों में बिहार सरकार को यहां राहत मिलती है या फिर नहीं। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुजफ्फरपुर में सैलाब की वजह से बड़ी तादाद में लोग नकले मकानी को मजबूर हैं। लोगों को बाहर निकलने के लिए जब कश्ती नहीं मिली तो लोगों ने खुद से ही ट्यूब के मदद से कश्ती तैयार कर ली। इस कश्ती के जरिए लोग महफूज मकामात का रुख कर रहे हैं। पहाड़गढ़ इलाके में लोग कैसे जिंदगी जी रहे हैं, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं दरभंगा मुजफ्फरपुर के एक गांव की तस्वीर, और पूरा गांव बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। नाव भी उपलब्ध नहीं है, तो लोगों को जब किनारे आना पड़ता है तो फिर कैसे जुगाड़ का नाव बनाते हैं, उसकी तस्वीर आप देखिए। एक 2 टायर को एक साथ बांध के एक चचरी दे दिया गया और उसके बाद उस नाव का निर्माण करा दिया गया। और नाव चल कैसे रहा है ये पर देखिए कि किनारे कैसे एक धागा बांधा गया है। आप देख सकते हैं कि जो नाविक है वो धागे के सहारे आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे जुगाड़ टेक्निक के सहारे गांव के लोग एक दूसरे सड़क के किनारे आ रहे हैं या फिर सड़क से फिर वापस गांव की ओर जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, प्रशासन को ऐसे गांव में जहां पे आने जाने का कोई साधन नहीं है तो नाव की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हैरान करती है कि बड़ी संख्या में जो बस्ती है वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो धीरे धीरे पलायन करके सड़क पर आ चुके हैं। लेकिन जो गांव में किसी कारण से गया उसे सड़क के किनारे आना है, उसके लिए नाव का भी सहारा नहीं है। और एकमात्र सहारा अगर कुछ है तो ऐसे ही जुगाड़ टेक्निक से 2 टायर के सहारे बना हुआ एक नाव जो धागे के सहारे किनारे की ओर आ रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कैसे लोग जिंदगी जी रहे हैं, कैसे कष्ट में लोग अपनी जिंदगी काट रहे हैं। और ऐसे ही जुगाड़ टेक्निक के सहारे किसी तरीके से किनारे आकर रोजमर्रा का चीज लेकर अपने गांव पहुंच रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि एक और तस्वीर देखिए कि ठीक सड़क के किनारे जो गांव के जो लोग हैं वो जान बचाने के लिए सड़क के किनारे आश्रय लिए हुए हैं। और इन्हीं लोगों को जब किसी गांव में किसी काम से जाना पड़ता है तो वापस फिर इसी टायर का नाव जो बना हुआ है उसी के सहारे यहाँ पर जाते हैं। और आप देखिए कि नाव बिल्कुल करीब आ गया और ऐसे ही दिन रात चलते रहता है, क्योंकि और भी कोई जरिया नहीं है कि गांव से बाहर आप निकलें तो आपको नाव मिलेगा। तो ये तस्वीर दिखाने का मकसद साफ है कि प्रशासन को ऐसे गांव को चिन्हित करना चाहिए जहां पे अगर गांव से लोगों को बाहर जाना है तो कम से कम नाव तो उपलब्ध करा दे। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमित राज, मुजफ्फरपुर दरभंगा हाईवे। कोरोना वबा के दौरान